बात करेंगे हाथरस में हुई घटना के बारे में। जैसा कि इस घटना के ऊपर बहुत ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है मीडिया के द्वारा भी, और कुछ कांग्रेसियों के द्वारा और कुछ टुच्ची पार्टियों के द्वारा जो अपनी घटिया राजनीति चमकाना चाहते हैं उनके द्वारा। नो डाउट अगर उस लड़की के साथ गलत हुआ है तो उसे जस्टिस मिलना चाहिए। जो भी अपराधी हों उनको जो भी लीगल सज़ा हो मिलनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब तात्पर्य ये भी नहीं, कतई नहीं है कि बिना जांच किए किसी को सूली पे टांग दिया जाए। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। और अगर सरकार और गवर्नमेंट किसी के दबाव में काम करने लगे तब तो हो गया, तब तो हमेशा भीड़ इकट्ठा होगी और दबाव बनाएगी और तुरंत एक रिजल्ट ले लेगी। ये कोई प्रक्रिया नहीं है कानून की, कानूनी प्रक्रिया। हमें कानून का सम्मान करना होगा और एक सही तरीके से जांच करनी होगी। अगर वो चारों लोग दोषी हैं, बलात्कार के भी और हत्या के, तो उनको जो भी हो सज़ा, अगर फांसी मुकर्रर होती है तो फांसी मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे लेकिन है, मैं लेकिन की बात कर रहा हूँ। जब कई जगह की रिपोर्ट आ चुकी है, फॉरेंसिक जांच भी हो चुकी है, सफदरगंज हॉस्पिटल और कई अन्य हॉस्पिटल ने जांच की और बलात्कार बिल्कुल नहीं पाया। हाँ, मारपीट का उनको सबूत मिला है, लेकिन जांच में बलात्कार नहीं मिला है। तो कैसे बलात्कार साबित कर दिया जाए और कैसे किसी को बलात्कार और निर्मम हत्या का केस डाल दिया जाए। यहाँ पे अगर हत्या का केस लगता है तो कोई वो नहीं है, लगे और उसकी जो भी सज़ा हो उनको मिले। लेकिन किसी के दबाव में, कुछ घटिया राजनीतिज्ञों के दबाव में, जिसमें फिरोज़ की पोता पोती भी शामिल हैं, राहुल बाबा और प्रियंका वाड्रा, इन सब लोगों के गंदी राजनीति के चक्कर में तुरंत फैसला नहीं आना ठीक है, नहीं होना है। दूसरी बात, अगर बात आप रेप की करेंगे और निर्मम हत्या की, तो सिर्फ हाथरस ही क्यों हाथरस? बलरामपुर क्यों नहीं? राजस्थान में होने वाला रेप और बलात्कार क्यों नहीं? होलागढ़ में होने वाला रेप और बलात्कार क्यों नहीं? देश के कई अन्य हिस्सों में होने वाला बलात्कार और रेप क्यों नहीं? उस पर राहुल बाबा बात क्यों नहीं करते? उस पर घटिया राजनीतिक लोग बात क्यों नहीं करते? उस पर भीम आर्मी के जो अपने आप को लीडर समझते हैं, दलितों के मसीहा समझते हैं, चंद्रशेखर रावण बात क्यों नहीं करता? क्यों नहीं राजनीति करता उस पर? ये सब चीज़ें हैं, इसलिए इस पर राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जैसा कि अभी सामने आ रहा है, जांच हो रही, कहीं से ये आ रहा है कि बलात्कार हुआ नहीं है, और देखते जाइए आगे क्या क्या होता है, क्या क्या निकलता है सामने। अगर अंततः उनके ऊपर जुर्म साबित होता है बलात्कार का और हत्या का, तो नो डाउट जो भी सज़ा हो उनको देनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अपराधियों को बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, जो कुछ घटिया लोग अपराध को जातिवाद में बांट रहे हैं, अपराधियों को जात के चश्मे से देख रहे हैं और जातिवादी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मेरा यही है कि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, किसी जात का नहीं होता है। और आप किसी एक समाज को गाली नहीं दे सकते। आप क्षत्रिय समाज को, कुछ लोग क्षत्रिय समाज को टारगेट कर रहे हैं, ठाकुर समाज को गाली दे रहे हैं, आप उनको गाली नहीं दे सकते। चुनौती दे रहे हैं उनको, आप चुनौती नहीं दे सकते। अगर इस तरीके से देखेंगे तो हैदराबाद में जो रेप और निर्मम हत्या हुई थी, उसके जिम्मेदार कौन थे, किस समाज से आते थे, वो भी जाके पता कर लो, समझ में आ जाएगा। इसलिए अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जात विशेष नहीं होती है और उसमें जात का दोष नहीं होता है। इसलिए जातिगत राजनीति और अपनी गंदी राजनीति चमकाने की ज़रूरत नहीं है। और राहुल बाबा पे तो मुझे तरस आता है, इन बहन भाई पे तो मुझे तरस आता है कि इनको, राहुल बाबा को लोग प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अरे भैया, भारत का दुर्भाग्य होगा जो ऐसा भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, किसी गधे को बना देना। लेकिन राहुल बाबा, ये तो भैया गधों के सरदार हैं, हजम नहीं होती बात कुछ। पूरा देश क्या, पूरा विश्व हंसेगा जिस दिन राहुल बाबा प्रधानमंत्री बन जाएंगे हमारे चुनाव पे, क्योंकि चुनना तो अंततः हम ही सबको है। इसीलिए इस मामले पे जस्टिस होना चाहिए और उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए जो भी गलत हुआ है उसके साथ। लेकिन यहाँ पे गंदी राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी राहुल बाबा जैसे कांग्रेसियों को और कांग्रेस को, ना अन्य किसी पार्टी को, ना रावण जैसे दलित मसीहा को। जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।